हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण सूत्र समझाने वाले हैं, लिखाने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका या टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन, यानी विमित सूत्र कैसे निकालें और इसके मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक या विमित सूत्र तभी निकाल पाओगे आप जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूले हमने सभी लिख दिए हैं और इनको समझाते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है या दाब है, शक्ति है, इनके आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो इनके मात्रक और विमित सूत्र आराम से निकाल सकते हो। तो पहले हम इनके जो फॉर्मूले हैं वो लिखा देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी अगर क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। आयतन अगर निकालना है, आयतन कब निकलता है? किसी घन का आयतन निकलता है। तो उसके लिए हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर घनत्व निकालना है तो घनत्व के लिए होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है। वेग या चाल, वेग और चाल दोनों एक जैसे ही होते हैं। वेग में विस्थापन होता है, चाल में दूरी होती है। तो इसका लिखेंगे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अगर हम इसे विस्थापन लिख देंगे तो वही वेग का हो जाएगा। ठीक है, दूरी या विस्थापन एक ही बात होती है, क्योंकि विस्थापन भी एक दूरी होती है। अब त्वरण का निकालेंगे। त्वरण वेग बटे समय, यानी समय के सापेक्ष वेग या चाल में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण हो जाएगा वेग बटे समय। और संवेग का निकालेंगे। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, यानी द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा वेग। अब जैसे बल लिखा हुआ है, बल क्या क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, बल का हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। लिखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि इसके बाद आप जब कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें विमित सूत्र पूछ लिया जाता है, मात्रक भी पूछ लिया जाता है। चाहे वनडे एग्जाम हो गया, चाहे आपका कोई एकेडमिक एग्जाम हो गया, 9th 10th 11th 12th। ठीक है, उसमें मात्रक या विमित सूत्र पूछ लिए जाते हैं। अब आवेग है, आवेग कैसे निकालेंगे? आवेग होता है बल गुणा समय, यानी आवेग होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। अब कार्य क्या होता है जो समय के साथ चलता है? यानी विस्थापन, विस्थापन गुणा बल, बल गुणा विस्थापन या विस्थापन गुणा बल। देखिए, कार्य, बल और दूरी जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो कार्य बनता है। कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब है शक्ति, यानी शक्ति का कब निकलेगी? शक्ति जो कार्य करते हैं और जितना समय लगता है, समय के सापेक्ष कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी आपकी शक्ति। अब है दाब, दाब बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा और बल ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। जैसे अगर क्षेत्रफल, जैसे मुंह से हवा निकालोगे, मुंह ज़्यादा खुला रखोगे तो क्या होगा? तुम्हारा क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। तो तुम जो मुंह से फूकोगे तो उसकी जो बल है वो कम निकलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम करोगे तो बल तेजी से निकलेगा, यानी जो वायु की जो रफ्तार है वो तेज निकाल सकते हो। जैसे मुंह छोटा करके फूकोगे तो तेज हवा निकाल सकते हो, और मुंह बड़ा करके फूकोगे तो ज़्यादा तुम्हारा क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो जो दाब, जो बल है वो कम हो गया, यानी हवा की रफ्तार है वो कम हो गई। अब है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। जड़त्व आघूर्ण,
जड़त्व आघूर्ण कब निकलेगा? द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। अगर हम बल आघूर्ण निकालेंगे, बल आघूर्ण, बल गुणा दूरी, बल आघूर्ण में हो जाएगा बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। और ये आवृत्ति है, आवृत्ति चैप्टर सेकंड या थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री में, क्लास 11th में। यानी जो कंपन होता है, कंपन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, कंपन बटे समय। यानी आवृत्ति निकालेंगे तो कंपन बटे समय। अब है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक हो जाएगा ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। अब निकालते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है? कोण बटे समय, कोणीय संवेग होता है कोण बटे समय। ठीक है, अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है कार्य बटे आवेश। यानी जो कार्य होता है उसमें आवेश का भाग लगता है। विभवांतर यानी वोल्ट, वोल्ट कार्य बटे आवेश। ठीक है, ये फॉर्मूले कितने थे? फॉर्मूले 3, 3, 6, 7, 3, 10, 3, 13 और 3, 19, 20, 21, 13 और 3, 16, 18 है फॉर्मूले। ठीक है, तो 18 फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके लिए विमित सूत्र निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी वीडियो कल आएगी या नेक्स्ट टॉपिक आएगी। क्लास 9th के बच्चे भी बोल रहे थे वीडियो नहीं आ रही है, स्कूल में भी बोल रहे थे, तो उनका वीडियो आ सकता है, उनका नहीं आया तो आपका विमित सूत्र कैसे निकालते हैं उस पर वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।